गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए, ये है स्थलपदा जिसे कहते हैं, स्थल कमल भी कहते हैं और हमारी मराठी में इसे भिंडी गुलाब कहते हैं। बिल्कुल इसके जो पत्ते होते हैं वो भिंडी का पौधा होता है, जो सब्जी होती है उसकी तरह होते हैं। तो ये देखिए कितने सारे खिले हुए हैं। तो आज का टॉपिक है डियांथस की केयर के बारे में। और ये सारे डियांथस जो फ्लावर हैं, तो वैसे तो ये विंटर सीजन का फ्लावर है, लेकिन ये अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग करता है और बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और इसे अगर आप कटिंग से सेव करते हो तो ये यानी हमारे लिए परमानेंट प्लांट भी हो सकता है। तो इसे कैसे सेव किया जाएगा और इस पे इतनी सारी फ्लावरिंग अगर आपको पानी है तो इसके लिए क्या करना है? तो बस मेरे कुछ जो टिप्स है वो आप फॉलो कीजिए। तो डियांथस ये जो प्लांट है ये आपको इजीली नर्सरी से हमारे यहाँ जैसे मैंने ये सैपलिंग लाई थी, जो आपको फ्लावर लगे हुए हैं, ये कुछ मुझे 12 रुपीज़ की सैपलिंग पड़ी थी। और ये जो आप देख रहे हैं, तो एक पॉट में सिर्फ ये इन पॉट में मैंने एक पॉट में जैसे एक-एक प्लांट लगाया है। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मेरे हर एक प्लांटर में एक ही प्लांट लगा रहता है। और इस तरह से बुशी करने के लिए सबसे मैंने इन पे फ्लावर नहीं लिए। और जैसे-जैसे इनकी ब्रांचेस ऊपर आती थी तो वो सब मैं कट कर देती थी। यानी एक तरह से मैं इनकी पिंचिंग करती थी और उसके बाद जब ये पौधा अच्छे से बुशी हो गया, उसके बाद मैंने इन्हें फ्लावरिंग के लिए छोड़ दिया। और जब भी इन पे फ्लावर आते हैं, देखिए ये इसका क्या कहते हैं, यानी दूसरी बार इसे फ्लावर आए हैं। ये सारे जितने भी फ्लावर ये पहले भी आ चुके थे, वो सारे मैंने कट कर दिए थे इस तरह से। जो भी मुरझाए फूल होते हैं तो उसे आपको कट करना है। और जब मैंने इन्हें पूरा कट कर दिया उसके बाद देखिए इतने सारे फ्लावर आए हैं। और ये कुछ आपको बड़े-बड़े से ये डियांथस के फ्लावर लग रहे हैं, ये आपको किसी भी नर्सरी में नहीं मिलेंगे। ये कुछ अलग वैरायटी है और ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं। तो देखिए, इसे भी मैंने 5 इंची पॉट में ही लगाए हैं। मेरे सारे छोटे-छोटे पॉट में ही है। और ये वाला जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये मैंने गोविंद भाई से जो सीड्स परचेज़ किए थे, तो वो वाले सारे फ्लावर हैं। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं था पौधा, लेकिन जब मैंने इन्हें ऐसे ही मैंने रख दिया था यहाँ-वहाँ लगा के, और इसके बहुत सारे प्लांट अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इतने सारे लेकिन लगाऊँगी कहाँ, और इसकी लंबी-लंबी ब्रांचेस मुझे दिख रही थी। तो मैंने तो पहले इसे अपने ही हाल पे छोड़ दिया, लेकिन जब इस पे फ्लावर देखे, तो वो इन फ्लावर के मुकाबले बहुत ही बड़े-बड़े फ्लावर हैं और कलर देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरत है। कुछ अलग ही है। तो अब इसकी मैं केयर करूँगी, इसकी मुझे पूरी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ये फ्लावर्स पेंट हो जाएँगे तो सारे इन फ्लावर को मैं कट कर दूँगी और इस पौधे को भी बिल्कुल जो आपने बाकी पौधे देखे हैं उनकी तरह इन्हें मैं तैयार करूँगी। तो देखिए, अगर आप ऐसे ही इसे बढ़ने देते हैं तो ये इस तरह का दिखता है, बिल्कुल भी यानी अट्रैक्टिव ये पौधा नहीं दिखता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि इसकी जो भी है अब लंबी-लंबी ब्रांचेस होती है वो कट करनी है। तो जैसे ये फूल अभी मुरझा जाएँगे तो इन सबको मैं कट करूँगी, क्योंकि ये पौधा देखिए उसके मुकाबले कैसा लग रहा है। और बाकी सारे जितने भी मेरे आप पौधे देखते हो, ये देखिए, ये रेड वाला, अभी इन पे जब भी फ्लावर आ जाएँगे ये लंबी ब्रांचेस जो है वो मैं कट कर दूँगी। तो जहाँ पे फूल निकलते हैं वहाँ से नहीं, बहुत नीचे से आपको इसे कट करना है, जिसे आप कह सकते हैं कि हार्ड प्रूनिंग भी कह सकते हैं। तो ये सारे देखिए, ये पूरा जो पौधा था ये फूलों से भर गया था और ये इसकी न्यू ग्रोथ दिख रहे हैं, जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं। तो अभी देखिए मेरे पास ये, मुझे इसकी जो कैंची है मैंने कहाँ पे रख दी ये मुझे नहीं पता, और वो भी नहीं मिल रही हैं। बहुत ढूँढा, लेकिन वक़्त भी जा रहा था, स्कूल भी जाना है, तो इस वज़ह से मैंने हाथ से कट किया है, लेकिन आपको इसे सीज़र से कट करना पड़ेगा। अ, तो इस तरह से देखिए, नीचे से, यानी जहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं शुरू होती है वहाँ से आपको इसे कट करना है। तो अभी तो मुझे हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो जितने भी फ्लावर खिले हुए हैं वहाँ से अंदर से नीचे से तक इसकी जो ब्रांचेस है वो आपको कट करनी पड़ेगी। और इस तरह से सारे फ्लावर को मैं देखिए कट कर रही हूँ। और ये इस पे 1-2 खिल जाएँगे। और नीचे से जो भी मुरझाए हुए पत्ते होते हैं, जो इससे फंगस तैयार होती हैं, तो सबसे पहले पौधे को साफ रखना ये एक बहुत ही अ, ज़रूरी काम है। तो इस तरह से हर एक पौधे को जब भी आपको वक़्त मिले तो इस तरह के नीचे जो पत्ते होते हैं, जो येलो पत्ते हुए होते हैं, तो वो आपको निकालना है। इस तरह से पौधे को आपको साफ रखना है, फिर इसको कोई भी बीमारी नहीं लगती है। ज़्यादातर बीमारी ये ऐसे ही फैलती है। छोटी-छोटी
प्रॉब्लम की वजह से। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने साफ़ कर दिया है। और जो पत्ते हमें नहीं चाहिए लंबे-लंबे ग्रीन पत्ते भी हो, क्यों ना हो, तो उसे भी आपको कट करना है, क्योंकि वो मिट्टी से टच होते हैं और उस वजह से उसमें फंगस लग जाता है। तो इस तरह से नीचे से जो भी पत्ते थे वो सब मैंने कट कर दिए हैं। और ये अगर आपको इसकी कटिंग आपको अगर लगानी है, तो देखिए ये है इसकी कटिंग, ये बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो नीचे से पत्ते कट कर दीजिए और ये है कटिंग। और इसे बिना रूट हार्मोन लगाए हुए आप इन्हीं पौधों में भी अगर लगा देते हो, तो भी ये बहुत ईज़िली लग जाती है। तो बस इस तरह से इसकी कटिंग आपको हर बार लगानी है। और देखिए इनमें मैं क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ, बिल्कुल 15-20 दिन या कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं मेरे। लेकिन अगर आप 20-20 दिनों में के बाद भी डालते हो, तो ये नीम खली और ये है डीएपी, ये फंगिसाइड, ये इप्सम सॉल्ट और ये है सीवीड। तो ये मैंने 2 मुट्ठी लिए हैं कंपोस्ट, और बाकी सब 1 मुट्ठी इसमें नीम खली, और इन सबको मैं मिक्स करती हूँ। हर एक प्लांट को मैं यही ड्राई फर्टिलाइज़र देती हूँ, जैसा मैं हर बार आपको कहती हूँ। तो देखिए इसमें ये अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इसमें अभी फंगिसाइड भी आ गया है, तो कोई इप्सम सॉल्ट भी आ गया है जो पत्ते को ग्रीन रखने का काम करता है और रूट की भी हेल्दी ग्रोथ करता है। तो ये सारे इसमें फर्टिलाइज़र आ गए हैं। तो जो भी इनको चाहिए पौधे को वो अपने आप लेता है। तो आपको इसमें सब मिक्स करके मैं हर एक प्लांट को डालती हूँ। देखिए, तो अभी तो क्या हो रहा है, इतना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं तो फर्टिलाइज़र जो भी है मेरा महीने में 1 ही बार हो रहा है। तो ये जो है ये बिल्कुल ड्राई फर्टिलाइज़र, ये धीरे-धीरे इसमें अपने आप प्लांट को मिल जाता है। और इस तरह से ये स्लो फर्टिलाइज़र भी आप कह सकते हैं। प्लांट की रिक्वायरमेंट सभी ये पूरी कर देता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से बिल्कुल दोनों साइड से डालकर 1 मुट्ठी भी कह सकते हैं। तो ये छोटा मेरा 5 इंची पॉट है, बिल्कुल छोटा पॉट है, इसलिए मैं इसमें 1 ही मुट्ठी डालूँगी। इससे बड़ा जो पॉट होगा उसमें मैं 2 मुट्ठी डालूँगी। तो इस तरीके के इन्हें आपको फर्टिलाइज़र देना है। और ये पानी इसमें आप डाल दो। अभी तो ये थोड़ा-सा गीला है, लेकिन इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको पानी डालना ही है। और ये कैन देखिए मैंने 80 रुपीज़ की ली थी। जब भी मुझे ऐसे कुछ टूल्स दिखते हैं और गार्डन के कुछ सामान दिखते हैं, तो बस मुझसे रहा नहीं जाता और मैं ले ही लेती हूँ। तो इन सारे देखिए फ्लावर्स को आप देख रहे हैं, तो ये जो है इनको भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। इनकी अभी पूरी मुझे प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन पे फ्लावरिंग आ चुकी है। तो फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा फर्टिलाइज़र डालने के बाद। और ये देखिए ये बड़ा-सा एक फ्लावर है और इसके फ्लावर देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक नया पौधा मैंने ऐड किया है कार्नेशन का। तो शायद ये भी डियांथस की ही कुछ वैरायटी होगी। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया है। तो एक पौधा ये लाई थी, क्योंकि फ्लावर मैंने कभी नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि पहले इसे मैं देख लेती हूँ, उसके बाद बाकी जो कलर है वो ऐड कर लूँगी। तो ये हमारे यहाँ उन्होंने कहा था कि ये 120 का प्लांट है, लेकिन मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट में उन्होंने दिया है। और इसमें 6 कलर हैं उन्होंने बोला था। तो वो 6 कलर भी मैं ले आऊँगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये परमानेंट पौधा है, तो इसकी वैरायटी होगी शायद। और ये देखिए मेरे डॉग फ्लावर, ये भी सिर्फ छोटा-सा 5 इंच गमला है, जिसमें मैंने पिंचिंग करके ये प्लांट देखिए कितना बुशी हो गया है, बिल्कुल छोटा-सा। और सेम प्रोसेस मैंने इसके साथ भी की है। तो ये देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर आए हैं, और ये सिर्फ एक पॉट में एक ही पौधा है। तो अभी और भी बाकी जो पौधे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये वाला रेड कलर डार्क रेड था, तो इस पे देखिए आपने बहुत सारे फ्लावर देखे थे, तो उन सबको मैं अब कट कर दूँगी। और इस तरह से फिर ये सारे पौधे बिल्कुल इसकी तरह घने हो जाएँगे और फिर से फ्लावरिंग करेंगे। और इसके साथ भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। और बाकी जितने भी प्लांट होते हैं तो उनके यानी वैसे ही देखभाल मैं एक तरीके की करती हूँ, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और जो भी स्प्लिंट फ्लावर होते हैं उनको मैं कट कर देती हूँ इस तरह से। और इन्हें आपको रखना है धूप में, क्योंकि ये फ्लावरिंग यानी सनलाइट लविंग प्लांट है। तो इसे आपको सनलाइट में, पूरी सनलाइट में भी रख सकते हैं। लेकिन जब समर का सीज़न आएगा, बहुत धूप अगर होगी तो इसके पत्ते जलने लगेंगी, तो थोड़ा-सा शेडी एरिया इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर पानी की बात करें तो ये धूप में रहने वाला प्लांट है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी चाहिए ऐसी बात नहीं है। जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट हो उतनी ही आपको इसमें पानी देना है। और देखिए ये सारे हैं इसके सीड स्पॉट, तो इनमें ही सीड्स निकलते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको ब्रांच कहाँ से कट करनी है, देखिए यहाँ से। ये जो ये जो ब्रांच है इस पे अभी कुछ भी नई ग्रोथ नहीं होगी।
और ये जो है ये है इसके सीड्स पॉड। तो कुछ में सीड्स बहुत सारे तैयार होते हैं और कुछ में कुछ भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको देना है, अगर देखना है अगर आपके सीड्स अगर तैयार होते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए दूसरा एक दिखाती हूँ आपको कि इसके सीड्स कैसे होते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ इसके सीड्स। मैंने इसकी तरफ ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि ईज़िली कटिंग से लग जाता था। लेकिन इस बार मैं इसके सीड्स देखिए ये बहुत बड़े-बड़े हैं इसके सीड्स, और मैंने जैसे कहा कि मैंने पहली बार देखा है और बिल्कुल विंका के सीड्स की इतनी ही साइज़ है इनकी। तो ये तो ईज़िली हम रख सकते हैं बचा के। तो अब मैं इन्हें भी कलेक्ट कर लूँगी डियांथस के सीड्स को। तो ये हो गए देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से कुछ सीड्स पॉड में सीड्स बनते हैं और कुछ में नहीं, और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ही इसमें 15-20 तो निकल ही आएँगे शायद। नहीं, 10 भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से इनके सीड्स अब मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो इसकी केयर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें बहुत ही अच्छे से सेव कर सकते हैं और कोई भी इंसेक्टिसाइड इन पे स्प्रे कीजिए 20 या 1 महीने में 1 बार। बाकी इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी है आपको। तो फ्रेंड्स, आज का ये डियांथस के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।